हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए। इसमें हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को पढ़ा रहे हैं, जो कि एक क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर में आपको 6 नंबर में पूछे जाते हैं। आज हम इसमें संख्या पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, वो 6 नंबर में पूछे जाते हैं, उसको बताने चल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी चैप्टर से यहाँ से लिया गया है। यहाँ पर एनसीईआरटी फोल्डर, अरिहंत प्रकाशन की पुस्तक में एनसीईआरटी फोल्डर जो होता है उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। अगर समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन जो है, तो आपको और क्वेश्चनों को हल करने में बहुत सी आसानी होगी, सुविधा होगी, और परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर में पूछा जाता है। ये 6 अंक में पूछा जाता है। ये अब इसमें क्या करना होता है, इसमें 2 चर राशि दी गई हैं। एक दहाई का अंक होता है, एक इकाई का अंक होता है। उन्हीं को हम ज्ञात करके उसके बाद संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हल करने के लिए, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। क्या करेंगे, माना दहाई का अंक क्या है, x है, तथा इकाई का अंक क्या है, y है। मान लेंगे, तो माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। अब इसमें कंडीशन जो दिया गया है, पहली कंडीशन दिया गया है, आपको केवल कंडीशन को पहचानना होता है। अगर कंडीशन पहचान गए तो आप सवाल को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने दहाई का अंक माना है x और इकाई का अंक माना है y। तो यहाँ पर देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक हमने माना है x और y माने हैं, तो इसका योग कर देंगे 9। क्या लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार कह रहा है x प्लस y बराबर क्या, 9। हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया, समीकरण नंबर पहला बन गया। इसमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो आपको 2 चरों में 2 समीकरण बनाना होगा। उन्हीं को हल करेंगे, हल करके आप उत्तर को निकालेंगे। तो हमारा पहला समीकरण बन करके तैयार हो गया। अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। यहाँ क्या लिखा जाएगा, पुनः प्रश्नानुसार। हम प्रॉपर ढंग से बता रहे हैं, इसमें एक भी स्टेप को कम नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि संख्या का 9 गुना। अब संख्या जो हमें मिली है, यहाँ पर देखिए मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या हमारी क्या हो जाएगी, मूल संख्या यहां लिख देते हैं, मूल संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y। मूल संख्या हमारी क्या होगी, क्योंकि हम दहाई का अंक माने हैं क्या, x में 10 से गुणा करेंगे 10x हो जाएगा, इकाई को जोड़ेंगे y जोड़ देंगे, तो 10x प्लस y क्या हो जाएगी, मूल संख्या हो जाएगी। कह रहा इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या आपकी क्या है, 10x प्लस y। ये हमारी क्या है, मूल संख्या है। इसका क्या है, 9 गुना। इस संख्या का 9 गुना कर दिया जाए, इस संख्या का 9 गुना। अब कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब इसमें संख्या के अंकों को जब पलटेंगे
अर्थात इकाई क्या होगा, दहाई हो जाएगा, और दहाई क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई संख्या अगर है, जैसे 5 और 3 53 है, तो इसमें ये क्या है, दहाई है, और यहाँ क्या है, ये इकाई है। और जब पलटेंगे इसमें, यहाँ पर जब पलटा जाएगा तो ये क्या होगा, 3 और 5, ये 53 हो जाएगा, तो ये दहाई ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। इस प्रकार से ये बनेगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। यहां पर देखिए हमारा दहाई क्या है, दहाई हमारा x है, इकाई क्या है, y है। जब पलटेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 10y प्लस क्या हो जाएगा, x। अब कह रहा इसके दोगुने के बराबर है, तो यहाँ किसका कर दे, इसका 2 गुना कर दीजिए। इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा समीकरण बनेगा। अब इन्हीं दोनों से हम हल करेंगे। यहां इसका गुणा कर दिया जो क्या होगा, 90। इसमें गुणा कर देंगे तो 9y आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 20। इसमें गुणा कर दिए तो प्लस 2x। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे सबको। क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो 90x, इसको इधर ले आइए, माइनस 2y 2x, सॉरी यहाँ पर इसको इधर लाएंगे, 90 माइनस 2x हो जाएगा प्लस 9y, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 20y, और क्या हो जाएगा, 0। अब 90 में से 2x घटा दिए क्या आ जाएगा, 88x, और यहां से घटाएंगे तो माइनस 11y आ जाएगा। तो बराबर क्या आ जाएगा, 0। यहां से 11 कामन ले लिया जाए। जब 11 कामन ले लेंगे तो 11 88, 11 जब यहां से इसमें से दोनों में से 11 कामन लेंगे, 11 88, और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 8x माइनस y बराबर 0। ये 11 को इधर ले जाएंगे, 0/11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से समीकरण बन गया 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान हम निकालेंगे। तो यहां पर रख दिया जाए, तो यहां पर रख देंगे तो क्या होगा, x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 9। ये समीकरण नंबर हो गया दूसरा। अब यहां पर देखिए जो बराबर राशियां हैं, जो बराबर राशियां हैं, अब उसमें अगर दोनों जो बराबर राशियां हैं तब क्या होगा, इस जोड़ने पर कटेंगे। ये जोड़ने पर, तो एक जोड़ने पड़ेंगे तो एक कट जाएगा, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा, जोड़ने पर चिन्ह आके 9x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 9 आ जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 9/9, काट देंगे 9 कने 9, 9 कने 9, x बराबर क्या मिल जाएगा, 1। x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो 1 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 9। y बराबर क्या मिल जाएगा, 9, इसको इधर ले जाएगा, -1 हो जाएगा। y बराबर क्या मिल जाएगा, 9 में से 1 गया 8, तो y बराबर 8। इसलिए संख्या हमारी क्या है, मूल संख्या हमारी यही है, मूल संख्या हमारी यही है ना। तो मूल संख्या 10x प्लस y क्या मिल जाएगी, 10 गुणे x का मान कितना, 1 है, y का मान 8, 10 प्लस 8 क्या आ जाएगा, 18। ये हो जाएगा आपका आंसर। प्यारे बच्चों,
यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।